हेलो क्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग है फॉर योर फर्दर मैसेजेस। आपके फर्दर मैसेजेस के लिए कि आपके अक्टूबर मंथ में और फर्दर क्या मैसेजेस हैं। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। सो लेट्स सी के मैसेजेस क्या आते हैं क्वेरियस के लिए। One more message, please, universe. ओके, अंडरनीथ आपके पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो अंडरनीथ के कार्ड के हिसाब से आप जो है इस वक्त सिंगल हैं और रेडी टू मिंगल हैं। और लाइक आप चाहते हैं कि आपकी जो लाइफ है वो सेल्फ सफिशिएंट हो आप अपनी लाइफ में। और आपकी लाइफ में आपके आपके पास आप सिंगलली अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, या फिर आप इस टाइम एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को सिंगल। और एक्वेरियस हो सकता है किसी के साथ आपका क्लैश हो और आप इस वक्त इस मूड में हैं कि आप बिल्कुल दो टोक बात करें। किसी भी प्लेयर पर्सन को आप अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना चाहते। कोई भी प्लेयर पर्सन अगर आपकी लाइफ में आएगा तो आप उसको क्लियर कट अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देंगे कि आपको कैसी ज़िंदगी चाहिए। आप साफ साफ उससे बात करेंगे, सच कहेंगे, क्योंकि आप अपनी जो सिंगल लाइफ की जो हैप्पीनेस है अबंडेंट है। अभी आप अबंडेंट हैं फाइनेंशियली भी और अपने इमोशनली भी। आप इस वक्त बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं क्योंकि आप नहीं चाहेंगे किसी भी तरीके से जो पास्ट में आपके साथ हो सकता है बहुत बुरा हुआ हो, उस चीज़ को आप दोबारा से अपनी लाइफ में नहीं दोहराना चाहते। इसलिए आप बहुत क्लियर कट हैं और किसी को भी अपनी लाइफ के साथ खेलने नहीं देंगे, क्योंकि हो सकता है आपके अराउंड में इस वक्त जो भी लोग आ रहे हैं, आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि आप किसी को लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन किसी ऐसे पर्सन को नहीं लाना चाहते जो आपके लाइफ के साथ खेले। लाइक नॉन सीरियस पर्सन, इमेच्योर पर्सन, ऐसे लोगों को आप अपनी लाइफ से बिल्कुल कट आउट करना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी से गुजर चुके हैं और हो सकता है कि आप अभी भी उस ट्रॉमा में हो, पर आपने अपने आप को कहीं किसी ना किसी तरह संभालने में कामयाब हो चुके हों। लेकिन यहाँ पे स्लीपलेस नाइट्स हैं। हो सकता है कोई एक पर्सन हो जो कि बहुत ज़्यादा प्लेयर हो, उसकी वजह से आपको आपके अराउंड में है कोई पर्सन जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वरी का सामना करना पड़ रहा हो कि वो पर्सन सीरियस नहीं हो रहा। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि एक पर्सन आपकी लाइफ में है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, लेकिन वो सीरियस नहीं है किसी भी तरीके से। और लेकिन आप और कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि आप किसी प्लेयर पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना चाहते, क्योंकि आप किसी भी एंजाइटी और वरी से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। कोई एक पर्सन हो सकता है या भी आपकी एनर्जी है कि आप अपने जो इमोशंस हैं उसको अपने तक कंट्रोल रखना चाहते हैं, अपने तक रखना चाहते हैं। आप किसी भी पर्सन को, किसी भी इमेच्योर पर्सन को अपना लव ऑफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी इमोशंस की मेच्योरिटी ही है कि आप किसी इमेच्योर पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना चाहते। आप उस पर्सन से अपने इमोशंस को हाइड रखेंगे और आपके उस पर्सन के सामने जो भी नया पर्सन होगा उसके पर्सन के सामने जो आपका रूप होगा वो ये है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप बिल्कुल कोल्ड बिहेव करेंगे, अपने इमोशंस को नहीं सामने लेके आएंगे। हो सकता है आपको बहुत सी ऑफ़र्स हो रही हों, नए पर्सन्स की तरफ से भी हो रही हों और पुराने पर्सन की तरफ से भी। आपको अगर कोई एक आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो वो अभी भी
प्लेयर ही है और वो कोई मेच्योर डिसीजन और कोई मेच्योर एक्शन आपके लिए नहीं ले पा रहा, लेकिन वो फॉरगिवनेस चाहता है इस रिलेशनशिप में आपके साथ, और आपको एक ऑफ़र करना चाहता है, वो अपॉलजी चाहता है आपसे। और हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बट यहाँ पे मुझे अभी भी वो पर्सन आपको स्टेबिलिटी देने के काबिल नहीं रखता। अगर पास पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, अभी भी इस कमिटमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, लैक है इसमें कुछ, इसलिए आप उस पर्सन के को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। आप नहीं कर पा रहे उस पर्सन को एक्सेप्ट, क्योंकि उस पर्सन की तरफ से एक्शंस वो नहीं है। अगर ये नया पर्सन है तो भी वो आपको लव ऑफ़र कर तो रहे हैं, लेकिन उनके पास हो सकता है फाइनेंशियल लैक हो, और आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो और वो पर्सन फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग ना हो कि आपको स्टेबल कनेक्शन ऑफ़र कर सके। तो यहाँ पर को डिपेंडेंसी भी हो सकती है। अगर पास पर्सन जो है वो प्लेयर तो है, कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, लेकिन वो हो सकता है अपने आप को अधूरा समझता हो आपके बगैर, इसलिए वो वापस आ रहा है। तो लेकिन वो आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा इस वक्त। सो इसलिए आप को बड़ी होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो स्टेप है, आपने जो अपने लिए स्टैंड लिया हुआ है, आपका जो बिहेवियर है टूवर्ड अदर्स, टूवर्ड योर रोमांटिक पर्सन, वो आपके लिए इस वक्त बेहतर है। सो आप सोच समझ के ही फ़ैसला करें, और आप इस वक्त इसी मूड में हैं कि आप सोच समझ के ही फ़ैसला करेंगे। सो एक बार ऐसी थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।